गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर में जो बातचीत हुई है उसको यहाँ पर बताया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यक्ष कौन है और युधिष्ठिर कौन है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। पिछला चैप्टर था आपका आदिकवि वाल्मीकि। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग ये सारी चीज़ें आप समझ भी गए होंगे और इसका जो हमने पीडीएफ भेजा था वो आप कंप्लीट भी कर लिए होंगे। कंप्लीट हो गया है ना बेटा? सारे क्वेश्चन आंसर आप वन वर्ड हो या जो भी हो, संस्कृत भाषायाम अनुवादम, ये सब आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। कंप्लीट हो गया है ना बेटा? तो फिर आज और ये स्टोरी समझ में आई थी आप लोगों को कि कैसे करना है इस स्टोरी को? नहीं भी आई थी, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं, कोई बात नहीं। आज हम आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा? यक्ष और युधिष्ठिर 5 पांडव थे। आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा ना बेटा? उसमें 5 पांडव थे। उन 5 पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। आपको ये डायग्राम के थ्रू दिख रहा है ना? 5 पांडव थे। 5 पांडव को आप लोग को पता होगा कि उन लोगों को वनवास मिला था। तो वो लोग जब बहुत प्यास से बहुत व्याकुल थे तो एक जंगल से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक तालाब दिखा था, ठीक है? उस तालाब में पानी पीने के लिए वो लोग चले गए। सबसे पहले अर्जुन गए तो तालाब से एक आवाज़ आई थी कि मेरे पहले प्रश्नों का जवाब दो, फिर पानी पी सकते हो आप। तो क्योंकि अर्जुन को प्यास लगी थी इसलिए उन्होंने तुरंत ही पानी पी लिया, ठीक है? तो पानी पीते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसे ही एक एक करके सारे भाई आए और सारे भाइयों के साथ, युधिष्ठिर को छोड़ के सारे भाइयों के साथ वही हुआ। वही मतलब तालाब से वो सवाल करते, तालाब के पास पानी पीने गए क्योंकि उन्हें प्यास बहुत जोरों की लगी थी। तो वो अनसुना करके, किसका? तालाब में से जो आवाज़ आ रही थी उस बात को अनसुना करके वो पानी पीने लगे। सबसे अंत में जब युधिष्ठिर इंतजार करते करते थक गए तो उन्होंने सोचा कि हमारे भाई कहाँ रह गए। तो वो अपने भाइयों को देखने के लिए कि वो कहाँ हैं, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। लास्ट में जब वो गए तो तालाब में ऐसे आवाज आई तो उनसे भी वही सवाल किया गया, क्या? कि पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, तभी आप इस तालाब का पानी पी सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? एटलीस्ट उन्होंने ध्यानपूर्वक सब बातें सुनी, क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि वो धर्म पर चलने वाले हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं। धर्मराज इनको कहा जाता था। युधिष्ठिर को धर्मराज नाम से भी जाना जाता था। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि यक्ष और युधिष्ठिर के बारे में जो बातचीत हुई थी वो क्यों और कब हुई थी, बस उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यक्ष ने जो जो प्रश्न किया उसका जवाब युधिष्ठिर ने सही सही दिया था। ये वही जो यक्ष ने जो सवाल किया था और युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया था, इस चैप्टर में वही आपको बताया गया है, ठीक है बेटा? अब समझ में आया? थोड़ा सही से बाकी कहानी आपके घर में दादी बाबा होंगे, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है? क्योंकि इसकी कहानी तो बहुत बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। यक्ष उवाच। उवाच मतलब बोला। यक्ष ने पूछा, किससे? युधिष्ठिर से, ठीक है? किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद दुच्चतर च खात, किंस्विद दुच्चतर खात, किंस्विद च शीघ्रतरम वायु, किंस्विदम बहुतरम त्रिडात। किंस्विद का मतलब होता किंस्विद कौन, गुरुतरह, गुरु मतलब आपके गुरु से बड़ा इस भूमि पर कौन है? क्या पूछा था इन्होंने? यक्ष ने क्या पूछा? यक्ष ने पूछा कि इस पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कौन है, ठीक है? इस पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कौन है? किस्विद दुच्चतरम च खात, किस्विद च शीघ्रतरम वायु, कह रहा है किस्विद
मतलब कौन उच्चतर बड़ा है खात, आकाश से भी बड़ा कौन है। क्या पूछा उन्होंने कि आकाश से भी बड़ा कौन है, आकाश से भी ऊंचा कौन है। बड़ा नहीं कह सकते हम, यहाँ पे कह सकते हैं कि आकाश से भी ऊंचा कौन है। ठीक है। किंस्वित च शीघ्रतरम, किंस्वित कौन है, शीघ्र मतलब तेज, वायु से भी शीघ्र, वायु से भी तेज, ज्यादा तेज, शीघ्र मतलब तेज, ज्यादा तेज चलने वाला कौन है, वायु से भी तेज चलने वाला कौन है। वायु तो बहुत तेज चलती है ना बेटा, हवा पता ही नहीं चलती कहाँ से कहाँ पहुंच गई। किस्विदम बहुतरम त्रिडात, त्रिडात मतलब होता है घास या सूखी हुई घास में आग बहुत तेजी से पकड़ती है, तो ऐसे ही जलाने के लिए ईंधन का जो काम करता है। किस्विद बहुतरम, बहुतरम मतलब बहुत सा, ईंधन से ज्यादा जलने वाला कौन है, ईंधन से भी ज्यादा तेज जलने वाला कौन है। ये सवाल, 4 सवाल किसने किया कि भूमि पर गुरु से भी बड़ा कौन है, आसमान से ऊंचा कौन है, वायु से ज्यादा, किस्वित वायु शीघ्रतरम तेजी से, वायु से भी तेज चलने वाला कौन है, और ईंधन से ज्यादा जलाने वाला कौन है। किसने पूछा बेटा ये सवाल, यक्ष ने। ठीक है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, युधिष्ठिर वाच, युधिष्ठिर ने इन सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ दिया। माता गुरुतर भूमि, माता भूमि पर गुरु से भी बड़ी है। बेटा इसीलिए कहा जाता है, ये हमारे आज के समय से नहीं, यह बहुत पुराने समय से कहा गया है कि माता और पिता सबसे श्रेष्ठ होते हैं, आपके सबसे बड़े वेल विशर होते हैं। इसीलिए बेटा उनकी बातें हर हाल और हर कीमत पर आपको माननी चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। ठीक है, आप एक अच्छे इंसान तभी बन सकते हैं बेटा जब आप अपने माता पिता का कहा माने और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। ठीक है, माता गुरुतर भूमि, कहा जा रहा है कि भूमि पर माता गुरु से भी बड़ी है, गुरुतर गुरु से भी बड़ी है। खात पितो चतरस तरस तथा, पितो उच्चतरस तथा। ठीक है, पिता से भी उच्चतर स्थान, अर्थात आसमान से भी ऊंचा कौन है, पिता। आकाश से भी, खात मतलब आकाश से भी ऊंचा कौन है, पिता। ठीक है, 2 सवाल पूछे, 2 सवाल का जवाब मिला यहाँ पे। मन शीघ्रतरम वाता चिंतता बहुतरी त्रिड़ा, मना शीघ्रतर वात, वायु से भी शीघ्र, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, मन, वायु से भी तेज चलने वाला है मन। चिंता बहुतरी त्रिडात, चिंता व्यक्ति को जितनी तेजी से ईंधन नहीं जलता, मतलब सूखी लकड़ी नहीं जलती, उससे भी ज्यादा तेजी से जलती है, जलाती है मनुष्य को। क्या जलाती है, चिंता। ठीक है, चिंता बहुत तेजी से जलाती है। जलाने का मतलब बेटा जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो डिप्रेशन एक अलग चीज है। लेकिन चिंता, हम किसी चीज को जब बार बार सोचते हैं ना तो चिंता होने लगती, और चिंता में व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। ठीक है, तो क्या बताया था युधिष्ठिर ने कि चिंता ईंधन से भी ज्यादा तेज जलाती है। ठीक है, ईंधन से भी ज्यादा तेज जलाने वाली क्या है, चिंता। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये दोनों। यक्ष उवाच, कह दुर्जय पुंसाम कस्य व्याधि व्याधिरंतकः, कह मतलब कौन, शत्रु दुर्जय, शत्रु मतलब दुश्मन, और दुर्जय मतलब अजेय, जिसको हम जीत ना सके। कह रहा है कि मनुष्य का, कह मतलब कौन है, पुंसाम मनुष्य का, अजेय शत्रु, अजेय मतलब जिसको जीता ना जा सके, पुंसाम मतलब मनुष्यों का अजेय शत्रु कौन है। कस्य व्याधि व्याधिरंतकः, व्याधि मतलब होता है बीमारी। ठीक है, व्याधि मतलब
बीमारी, अंत का मतलब अंत न होने वाली व्याधि, खत्म न होने वाली बीमारी क्या है, या कभी न अंत होने वाली व्याधि क्या है। व्याधि मतलब बीमारी, रोग कह सकते हैं आप। कीदृशश्च स्मृतः साधुर साधु, कीदृश स्मृतः कह रहा है किसको, कीदृश मतलब किसको हम साधु कह सकते हैं, स्मृतम साधु कहा जा सकता है। साधु अर्थात सज्जन। साधु का मतलब वो नहीं कि जो मंदिर में बैठते हैं या पूजा पाठ करते हैं, ऐसे नहीं। साधु का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सज्जन। कह रहे हैं कि किसको साधु अर्थात सज्जन कहा जाता है। कीदृशम स्मृता, साधु साधु स्मृतम, कीदृश स्मृता। और असाधु, असाधु मतलब दुर्जन कौन माना जाता है, किसको हम दुर्जन कहते हैं और किसको हम सज्जन कहते हैं, अर्थात किसको साधु कहते हैं, किसको असाधु कहते हैं। ठीक है बेटा। ये किसने पूछा था, यक्ष ने। जवाब कौन दे रहा है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने जवाब दी। क्रोध सुदुर्जय शत्रुलोभो व्याधिरंतकः सर्वभूतितः साधुर साधु निर्दय स्मृता। कह रहा है क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। आपको आता है ना बेटा गुस्सा कभी कभी छोटी छोटी बातों पे। क्रोध सुदुर्जय, क्रोध मनुष्य का अजेय शत्रु है, या मनुष्य का अजेय शत्रु क्या है, क्रोध है, शत्रु। लोभो, लोभ मतलब लालच। व्याधि बीमारी, अंत का अंत होने वाला अर्थात खत्म होने वाला। लोभ कभी ना अंत होने वाला रोग है। लोभ मतलब लालच कभी खत्म नहीं होता बेटा, एक के बाद एक दूसरा, एक के बाद एक। सपोज दैट कभी आप चाहते हैं ना कि मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, आज एक पेन है कल 2 पेन हो जाए, 4 पेन हो जाए, अच्छा लगता है ना, एक के बाद। कभी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो लालच है बेटा, वो कभी खत्म होती ही नहीं है, बढ़ती जाती है। क्योंकि इस लालच का, लोभ का कभी अंत होता नहीं। कभी हमें दूसरे के कपड़े, दूसरे की चीजें हमें बहुत पसंद आती है ना बेटा। क्यों पसंद आती हैं? क्योंकि मन हमारा कभी किसी चीज को मानने के लिए तैयार होता ही नहीं है। ये व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये विद्यमान होता है। इसीलिए कहा गया है कि लोभ कभी ना अंत होने वाला रोग है, व्याधि अंतकः। ठीक है, सब कभी ना अंत होने वाला क्या है, रोग है। क्या? लोभ, लालच। सर्वभूत हित, सर्वभूत हित मतलब सर्व मतलब सभी प्राणियों का हित करने वाला, सर्वभूत हित है, सभी का हित चाहने वाला साधु है। साधु अर्थात सज्जन है, सभी का हित चाहने वाला। जो व्यक्ति सभी का अच्छा सोचता है, सभी के लिए अच्छा करता है और सभी के लिए अच्छा सोचता है, वो व्यक्ति कैसा है? वह व्यक्ति साधु के समान अर्थात सज्जन व्यक्ति है। निर्दय स्मृत, साधु निर्दय स्मृत। निर्दयी, निर्दय मतलब जो बिना दया के हो अर्थात दया विहीन, जिसके अंदर किसी के लिए कोई दया नहीं होता, किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं होती। ठीक है बेटा, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निर्दयी या असाधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें निर्दयी या असाधु कहा जाता है। यहाँ सज्जन, साधु और यहाँ असाधु। इसीलिए बेटा लोगों के लिए जब हम किसी को परेशानी में देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो हमें वो चीज़ अगर फील नहीं होती, अगर हमें उसको देख के कोई फीलिंग्स नहीं आती, I mean, जब हमें दुख नहीं होता तो फिर हमारे अंदर कोई बात ही नहीं रह जाती। कोई बात नहीं रहने का मतलब होता है कि हमारे अंदर दया नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं रह जाती ना बेटा। तो ऐसे लोगों को लेखक ने युधिष्ठिर ने क्या कहा है कि ऐसे व्यक्ति निर्दयी, दया विहीन कहे जाते हैं, दया के बिना। ठीक है। साधु कौन है अर्थात सज्जन व्यक्ति कौन है? जो सभी का हित चाहने वाले होते हैं। और निर्दय अर्थात असाधु या असाधु किसे कहा गया है? जो दया विहीन होते हैं अर्थात निर्दय होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बच्चों? एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, अब जितनी बार कहिए हम उतनी बार बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ना आपको है, समझना आपको है। ठीक है,
किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद उच्चतरम च खात् किस्विद च शीघ्रतरम वायो किस्विद बहुतरम तृणात्। कह रहा है कि कौन पृथ्वी पर गुरु से भी बड़ा है। यहाँ पे पूछा रहा है उच्चतरम च खात, और च मतलब और, उच्चतरम मतलब बड़ा, कौन किस्विद मतलब कौन, खात मतलब आकाश, कौन आकाश और कौन आकाश से भी बड़ा है या ऊंचा है। ठीक है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया माता गुरुतर भूमि, माता भूमि पर गुरु से भी बड़ी है। खात पितोच्चतरस्ततः, ठीक है, खात आकाश, पिता उच्चतर है, बड़ा है आकाश से, अर्थात पिता आकाश से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वात, मन शीघ्रतर, मन तेज चलता है वायु से भी। ठीक है, वात मतलब वायु से भी तेज शीघ्र चलता है कौन, मन। चिंता बहुतरी त्रिड़ात, चिंता बहुत तेजी से, बहुतरी त्रिड़ात बहुत तेजी से क्या करती है, व्यक्ति को जलाती है। ठीक है, आग से भी ज्यादा तेज चिंता जलाती है। यक्ष ने दूसरा सवाल किया कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिरंतकः कि दृश्यश्च स्मृत साधुर साधु कृदृश्य स्मृत। कौन मनुष्य का, पुंसाम मनुष्य का दुर्जय शत्रु है, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का कौन है, कौन है, क्या है, जो कभी ना अंत होने वाला, कश्च व्याधि अंत का, कौन सा व्याधि, कौन सी बीमारी है जिसका अंत नहीं होता। कृदृश्य स्मृता, कौन है, कह रहा है कि किसको, सॉरी किसको साधु अर्थात सज्जन कहा जाता है और किसको हम असाधु या दुर्जन कहते हैं। ठीक है, ये सवाल किसने पूछा था, यक्ष ने। युधिष्ठिर ने जवाब दिया क्रोध सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधिर अंत का। क्रोध मनुष्य का दुर्जय शत्रु है, शत्रु है। क्रोध मनुष्य का दुर्जय शत्रु है, अजेय जिसको हम कह सकते हैं, अजेय शत्रु है। लोभ कभी कभी न अंत होने वाली बीमारी है या रोग है। ठीक है। सर्वभूत हित है, सभी का हित चाहने वाला, सर्वभूत हित है, सभी का हित चाहने वाला सज्जन है, साधु है। साधु मतलब सज्जन है। साधु निर्दय स्मृत, और निर्दय दया विहीन व्यक्ति असाधु कहा जाता है। जिसके अंदर दया न हो, कोई फीलिंग्स ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, असाधु। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया बच्चों। इसका ये जो वर्ड मीनिंग है इसको आप अपनी कॉपी में आज की डेट डालकर बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। इसमें एक बात और ध्यान से सुन लीजिए बेटा, अच्छे से सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कॉपी के ही थ्रू जब हम चेक कर रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि काफ़ी बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए बेटा आप अपने वर्क को, टीचर्स जब भी पढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बात बेटा, टीचर्स जब भी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको जो पीडीएफ भेजा जाता है पहले उसको कंप्लीट कर लिया करिए। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये तो उच्चारण करने के लिए है, आपको बोल के पढ़ना है। ये जो लिखा है अधोलिखिता नाम यक्षस्य प्रश्नान युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मननम कुरुता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यक्ष ने जो प्रश्न किए थे युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया था। यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे उसका उत्तर है। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लर्न जरूर कर लीजिएगा बेटा, और इसे कॉपी में भी करेंगे। ये क्वेश्चन है भूमे गुरुतरम किस्वित, आंसर दिया इन्होंने भूमे गुरुतर माता। ये प्रश्न है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये प्रश्न, ये उत्तर। ठीक है बेटा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हम पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे आंसर हैं। ब्लू पेन से ब्लैक पेन से लिखें, सॉरी ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन एक आंसर, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। ठीक है बेटा, कर लेंगे ना आज की डेट डाल के, अच्छे से समझ लीजिए। ये है संस्कृत भाषा
अनुवादम कृतम। आपको ये हम आपको करके भेज देंगे कि आपको क्या क्या हिंदी भाषा में अनुवाद, आप इसको भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितान प्रयुज्य वाक्य रचना कुर्तम। इसमें हमें वाक्य में का सेंटेंस बनाना है। आप कृदिशः माता क्रोध, अगर आप मेरे सामने होते, आई मीन क्लास में होते, तो ये हम आपको एक एक करके एक एक बच्चों से करवा लेते ये क्लास में। बेटा अगर आप घर पे हैं और आप पूरे डिवोशन के साथ पढ़ रहे हैं तो बेटा ये इसको पहले खुद करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है ना, ये आप बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसानी से बन सकता है ना बेटा, बन सकता है ना बच्चों। फिर माता का भी बन सकता है ना, माता भूमे गुरुतरा माता, बन जाएगा ना वाक्य प्रयोग। क्रोध पुंशाम दुर्जयो शत्रु, बन जाएगा। वैसे हमने भेज दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत, कह रहा है निम्नलिखित पदों के विलोम शब्द लिखे ना, जस्ट अपोजिट वर्ड लिखना आपको आता है। मूर्ख का क्या होगा, सिंपल सा वर्ड क्या होगा, विद्वान होगा ना। नास्तिक आस्तिक, शत्रु मित्र, साधु असाधु, गुरुतरम लघुतरम। ठीक है, ये भी कॉपी में करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी। रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुर्तः, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, जो मतलब कि जो अंडरलाइन ये हुए हैं इसको हटा के यहाँ पे हमें क्या रखना है, जैसे आप लिखते हैं ना व्हाट हु लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे पूछता है कि पिता खात उच्चतर, क्या लिखेंगे, कह खात उच्चतर। कौन है, का मतलब कौन है। निर्दय असाधु स्मृत, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा देंगे कीदृश सर्वभूत साधु स्मृत, यहाँ भी कीदृश हो जाएगा। कर लेंगे बेटा ना। ये सारे क्वेश्चन आंसर और जितना भी मैंने समझाया है चैप्टर, वो सब बेटा आप अपनी कॉपी में कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। बेटा टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट कर लिया करिए, ये आपके लिए भी अच्छा है और हम टीचर्स के लिए भी। ठीक है बेटा, कुछ ना समझ में आया हो तो आप फिर हमसे पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो। थैंक यू बच्चों।